नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में हो? पढ़ाई मस्त चल रही है, धुआंधार चल रही है। बोर्ड एग्जाम 2023 में फोड़ के आएंगे अपन, हाँ या ना? कुछ बोल दिया तो सही। तो देखिए, अपन इस लेक्चर में बात करते हैं आपके 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सारे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पेपर में दे रखे हैं वैसे तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड एग्जाम कभी भी हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक पैटर्न आपका ये वाला है, बोर्ड एग्जाम 2023 वाला, चाहे आप 24 में एग्जाम हो, चाहे 25 में, चाहे 23 में, तो कभी भी एग्जाम, ये सारे वैसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश में, तो बात है कि। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका आपका जो चैप्टर है कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 में से एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन या थ्योरेटिकल भी हो सकता है, और एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। तो इसी के हिसाब से आपको चैप्टर, ये मैंने पेपर आपको तैयार करके दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव समझ गया ना, इसका कोई सा भी एक ऑप्शन आपको सही टिक करना है। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें, बोला है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किन्होंने किया था? तो ये थे आपके डेविसन और जर्मर, यानी सीजे डेविसन तथा एलएच जर्मर। फिर क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान, तो याद रहने से कितना होता है? 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 0 होता है। फोटोन का मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन विल बी 0। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड बोल रखा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य, लैम्डा तरंग दैर्ध्य फोटोन की ऊर्जा, तो वैसे क्या होती है? एच न्यू होती है, और न्यू होता है सी बाई लैम्डा, तो बन जाएगा एस सी बाई लैम्डा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। फिर आगे बोल रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसका मतलब? ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से भी पूछ सकता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम होते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, यानी चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बोल रखा है यदि क्वेश्चन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, पांचवा क्वेश्चन बोला है, मतलब ऑब्जेक्टिव पांचवा, यदि दो कणों का संवेग समान, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो लेमडा क्या होता है? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लेमडा बराबर एच बाई पी। अगर संवेग से तो लेमडा भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये आप लिखोगे समान होगी। ऑप्शन ए इसका सही, इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आगे बोल रखा है क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद तो नहीं, निकालना पड़ेगा। 6 क्या बोल रखा है? देखिए 6 बोल रखा है कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन के मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊर्जा दे रखी है, यानी ऊर्जा का मान रखा 10 किलो इलेक्ट्रॉन, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से 10 को आप, यानी ऊर्जा क्या होती है? क्यू इंटू वी होती है। तो यहाँ से क्यू वी जब आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा, मतलब आपको दे रखा है के होता है ई क्यू इंटू वी, यानी ई वी आवेश इंटू विभवांतर बराबर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई से ही कैंसिल आउट, तो वी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको कितनी? 10 की घात 4 वोल्ट मिल जाएगी। अब क्लियर है? वी का मान कितना? 10 की घात 4 वोल्ट आ गया कि नहीं आया? अब लेमडा क्या होता है? लेमडा होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बटे रूट वी, और वी का मान 10 की घात 4 हो गए। 10 की घात 4 वर्गमूल से बाहर 10 की घात 2 आएगा, 100 आएगा, 0.12 एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा, मतलब 0.12 एंगस्ट्रॉम का आंसर सही रहेगा। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोल रखा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा निर्भर किसके ऊपर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पे तो नहीं करती है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है आपतित प्रकाश की किसके ऊपर? आवर्ती के ऊपर। यहाँ पे कोई ऑप्शन में आवर्ती है नहीं, तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, तो इनमें इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। फिर आगे बोल रखा है आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर, तो तीव्रता बढ़ाओगे फोटोन ज़्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, तो करंट ज़्यादा बनेगा। बस देख लो ऑप्शन। तो गति ऊर्जा बढ़ती नहीं, गति ऊर्जा डिपेंड करती है आवर्ती के ऊपर, यह नहीं हो सकता। गति ऊर्जा घटती है, ये भी नहीं हो सकता। प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, घटती है, तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। ऑप्शन इसका सी सही। क्या सही रहेगा? इसका सी सही, बाकी सारे गलत है। सही कौन सा? इसका सी, धारा, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यानी 8 में आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको याद होना चाहिए। क्या होता है कि जो ऊर्जा आती है फोटोन की ई बराबर वो होती है फाई नॉट प्लस के मैक्स के इक्वल होती है। अब के को यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया होगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फोटोन के संवेग का सूत्र तो होता है एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा, या इसको एच न्यू बाई सी भी बोल सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये तो आप तो एच बाई और लेमडा के रूप में आंसर गिवन है।
वह लेम/c क्या हो, मतलब एच सी क्या होता है, एच न्यू, और न्यू होता है c/λ, तो वहाँ से ये भी इसको लिखा जा सकता है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सेकेंड ही सही है, यानी फोटोन समय का सूत्र आपको लैम्डा में और आवर्ती दोनों के रूप में याद कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के सैंपल पेपर में सवाल दे रखा है। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गए। आगे ये भी ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आप, क्वेश्चन सेकंड भी ऑब्जेक्टिव में इसको फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया, लेकिन है तो ये भी ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। क्या बोला देखिए, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निरोधी विभव का मान होगा। तो निरोधी विभव का फॉर्मूला होता है जो के मैक्स होता है, वो क्या होता है, ईवी नॉट के इक्वल होता है। किसके इक्वल, ईवी नॉट के। तो यहाँ से हम वैल्यू रखोगे तो ई से ही कट जाएगा, मतलब 2.2, तो इसका आंसर 2.2 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 2.2 ही आएगा, 2.2 ही रह जाएगा। ये क्या हो गया, 2.2 ही हो जाएगा। बोलो बोलो क्लियर है यहाँ तक। आए क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक एक नंबर में सवाल दे दिए वैसे, हालांकि यहाँ से इस बार थोड़ा बड़ा सवाल देगा 1.5 नंबर का, लेकिन ये भी एक एक नंबर में पूछ, अगर 2 सवाल को एग्जाम मिला के दोनों 1.5 नंबर बना सकता, तो ये याद कर लीजिए। तो मैंने इनको अलग अलग बोल दिया वैसे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम। तो ये कौन सा था आपका, डेविसन जर्मर प्रयोग। दैलीय आवर्ती की परिभाषा, तो आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवर्ती जो धातु पर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। फिर आगे कार्यफलन, तो यहाँ से देखो कि दोनों एक साथ पूछ सकता है कि 1.5 नंबर 3/4 इसका 3/2 कार्य में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो आपको दैलीय फलन, कार्यफलन और निरोधी विभव की परिभाषा तो आपको रटी लेनी है, इनमें से कोई से आपसे पूछ लेगा। फिर आगे बोल रखा है देखिए, निरोधी विभव की डेफिनेशन बोल रखा है। फिर आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या होती है, याद होनी चाहिए। प्रकाश विद्युत किन दो कारकों में निर्भर करती है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर और कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर पर डिपेंड करती है। फिर आगे डेविसन प्रयोग का डायग्राम पूछे ना नीचे इस बार, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन इसको डाल दिया है। आगे बोल रखा है जो आपका ग्राफ बनता है कि एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का पट्टिका विभव के साथ आलेख, यानी ये यहाँ पे V लेंगे, यहाँ पे धारा लेंगे, और कब क्या बोल रहा है, एक समान आवर्ती तथा भिन्न भिन्न तीव्रता है। तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ग्राफ आपका बनेगा ये वाला, आवर्ती सेम है और तीव्रता क्या कर रहा है, ये अलग अलग कर रहा है, तो ग्राफ आपका ऐसे वाला बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। प्रकाश क्या विभिन्न तीव्रता, हाँ भिन्न भिन्न तीव्रता ग्राफ ये, तो यहाँ पे I2 > I1 बन जाएगा, ठीक है, एक वाला ग्राफ। आगे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य। तो आपतित प्रकाश की आप तीव्रता बढ़ाओगे, यहाँ तीव्रता ले लीजिए I फॉर इंटेंसिटी, स्मॉल I मतलब करंट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तीव्रता बढ़ाओगे तो करंट भी मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, सरल रेखा। ग्राफ ये कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगी, क्या बनेगी, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। बोलो क्लियर है। फिर आगे बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवर्तियों के दो आपतित विकिरणों, क्वेश्चन में 11 है ना, आपतित विकिरणों और प्रकाश विधानों का संग्राही पट्टिका विभव के साथ ग्राफ बनाई। यानी तीव्रता तो क्या कर रखा है ये सेम, और आवर्ती क्या कर रखा है अलग अलग, तो ग्राफ बनेगा ये ऐसे वाला ग्राफ बनेगा। बोलो क्लियर है। तो या मतलब ये सारे डंडे एक साथ रहेंगे ना, तो ये वाला ग्राफ आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे न्यूमेरिकल है, तो सीजन तक दिल्ली आवर्ती का ये है। तो कार्यफलन तो आप यहाँ से क्वेश्चन 12 के लिए फॉर्मूले याद कर लेना, फाई नोट होता है एच, न्यू नोट रख के सोल्व कर लेना चाहिए आपको। आगे किसी तो कार्यफलन ये है, तो क्या ये धातु 330 तरंग दैर्ध्य 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत देगा। तो इसका आंसर तो नो है, क्योंकि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होगी, मतलब सॉरी मैं क्या बोल दिया, अगर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो दैलीय तरंग से ज़्यादा होगी तो उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा आएगी दैलीय से, तो इसका मतलब ये उत्सर्जन नहीं देगा। सोल्व करना है ना, तरंग दैर्ध्य अधिकतम और आवर्ती न्यूनतम। तो साहब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा क्लास के हिसाब से, मेरे हिसाब से। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 14, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा तथा एक प्रोटॉन की गतिज समान है, तो इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। तो देखिए लैम्डा क्या होता है, डी ब्रोगली तरंग फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/√2m के होता है। अब यहाँ पे देखिए के सेम कर दिया, लैम्डा एच सेम रहेगा, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m आएगा, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अल्फा और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य
अधिकतम होगी यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पूरा सोल्व करने के बाद। बोलो क्लियर है। चलिए आगे बोल रखा है क्वेश्चन 15 बोल रखा है कि ये एक हर्ज 6 इंटू इसके बाद 14 हर्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड 2 इंटू इसके बाद -3 जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना बच्चों, P बराबर NE। और देखिए ये आपको पावर दे रखी है, जूल ऊर्जा, हाँ ये पावर दे, प्रति सेकंड ऊर्जा क्या होती है, पावर दे दिया आपको। और यहाँ से एनर्जी आप क्या किसे निकालोगे, एनर्जी फोटोन की होती है E बराबर h न्यू से, और आपको आवृत्ति यहाँ पे दे रखी। तो यहाँ से n बराबर P/E करना, एन P बटे h न्यू कर लेना। न्यू का मान गिवन और P का मान गिवन। यहाँ सोल्व करना, इसका आंसर जो भी आएगा 5 इंटू इसका 15 कुछ ऐसा आएगा। तो आप सोल्व इसको कर लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन 16 बोल रखा है। 16 बिल्कुल आसान सवाल है। 0.12 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान है, उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ भी क्या लगाना है, डी ब्रोगली फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और p को लिखना है संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, m गिवन है, v गिवन, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर है। जो भी आंसर आता है, जो याद नहीं है कुछ, आप इसको मिला m की वैल्यू, v की वैल्यू, और h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, उसको आप रखिए सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 17 हर बार एग्जाम में आता ही रहता है इसके जैसा। 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 12.27/√v। तो यहाँ इसको आप सोल्व करना, v का मान रखिए 400 ओवर 20 आएगा, 20 का भागना 0.613, ऐसा कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 बोल रखा है दे ब्रोगली परिक्रमा क्या होती है, वो आपको बताना है। और कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से v वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो वही लैम्डा बराबर h/p कर लेना, p को लिख देना mv ऊर्जा के रूप में, गति ऊर्जा के रूप में, p √2m और k को qv करना, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा बराबर h/√2m qv। आपको आंसर इसका मतलब इतना इसको पहुंचा देना है। ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको E बराबर फाई नोट प्लस केमेक्स, उसके बाद आपको सोल्व करना है, और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आपको करनी पड़ेगी कि जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती भी डिपेंड करती है, तीव्रता भी डिपेंड नहीं करती, वो सारी बातें है ना। अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती आवर्ती से कम है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नेगेटिव होगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको बता देना ये बात। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई 2 कारण आपको बताने पड़ेंगे, मतलब क्यों नहीं कर सकते कि जो तरंग के रूप में माने तो वो ऊर्जा पूरी सतह पर फैल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आपको थ्योरी वाली बात है। तो ये था आपके चैप्टर नंबर 11वें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार इंपॉर्टेंट रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, जिनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।